जो कहता था मेरी नानी ने कहा है कि राम मंदिर वहाँ नहीं बनना चाहिए। अरे राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो मक्का में बनेगा, मदीना में बनेगा। उसका जवाब दो अरविंद केजरीवाल। आज उसका सत्येंद्र जैन जो तिहाड़ जेल में बंद है, वहाँ पे वीआईपी कल्चर के मजे ले रहा है, ठीक है। इससे बड़ा पलटू राम कौन होगा ये बताइए। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। क्या लग रहा है एमसीडी में इस बार कौन डंका बजाएगा? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है। एक देखिए, यहाँ पर रमेश नगर से गुदड़ी के लाल प्रदीप तिवारी जी को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है हम उसके लिए जीते हैं। और आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक गरीब के बेटे को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि वह गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, मसीहों की पार्टी है साथियों। और यहाँ से प्रदीप तिवारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर झुग्गी वासी जाग चुका है, पूर्वांचल वासी जाग चुका है। और यहाँ से हम लोग भारी से भारी मतों में कम से कम 20,000 वोटों से यहाँ से जीतने जा रहे हैं। यहाँ से दावा कर रहे हैं कि जीतने जा रहे हैं। क्यों ना करें जी। आम आदमी पार्टी को 7 साल पहले हम लोगों ने बिठाया था। उन्होंने वादा किया था हम पाठशाला खोलेंगे, एक भी नया पाठशाला नहीं खोला तो क्या खोला, मधुशाला खोला। 7 साल पहले हमने उनको बिठाया था कि आप यमुना की सफाई करना, यमुना की सफाई नहीं हुई, यमुना त्राहिमा कर रही है। मेरी भाभी जिसके घर में एक लड़का हुआ उसने सोचा कि जाके यमुना में मैं छठ पूजा करूंगी, डुबकी लगाऊंगी। लेकिन अरविंद जी, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत है कि आपने यमुना के घाट के अंदर ताला लगा दिया और आप कहते थे कि आप अपने विधायकों के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे। सावधान, यमुना में आप डुबकी लगाने के काबिल नहीं है, आप चुल्लू भर पानी में डूब मरने काबिल है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, हिंदुओं का जो विरोधी है वह देश का विरोधी है। आपने ट्विटर पर देखा होगा, सात्विक जो स्वास्तिक हमारा जो धर्म की आस्था है उस आस्था को झाड़ू दिखाया था। आपने देखा है 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देते हैं, लेकिन इनके पास हिंदुओं की आस्था, उसकी धर्म को बचाने के लिए समय नहीं है। जिन्होंने हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए ये उनके साथ हैं, ये उनके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि उनका वो वाला वोट बैंक जो है वो घबरा जाएगा। इसलिए ए हमार माई, ए हमार बहन, ए हमार भौजी, ए हमार चाची, ए पूर्वांचल के सबवासी, तारा सही राजेश महतो विनती करता एक गुदड़ी के लाल प्रदीप महतो अगर आपकी ना जीती तो आपकी बड़ा भी हमने के धोखा हो जाई। आपकी लड़ाई पार्टी के नहीं के, आपकी लड़ाई समाज के नहीं के, आपकी लड़ाई बा गरीब अमीर के। अब देखी रमेश नगर में पंजाबी लोग बैठल बा, बहुत लोग बैठल बा, हिंदी थैली लेके बैठे हैं, पैसा लेके बैठे हैं, लेकिन हमारा भाई प्रदीप तिवारी यहाँ से जीतेगा। और मुझे विश्वास है, मुझे अपनी माँ पे, भाई पे, बहन पे, सब पे विश्वास है कि हम लोग उनको वोट देंगे और प्रदीप तिवारी यहाँ से भगवा लहरा कर, झंडा फहराकर इतिहास रचेंगे यहाँ पे। देखिए, अभी आपने बोला कि केजरीवाल जी हिंदू विरोधी है, कहा ना आपने? बिल्कुल। लेकिन देखिए, केजरीवाल जी तो भाजपा को हिंदू विरोधी बताते हैं, कहते हैं वो लक्ष्मी और गणेश को नहीं मानते तो हम उनको हिंदू विरोधी बताते हैं। मोहतरमा, रामायण काल में एक कालनेमी राक्षस था। कालनेमी राक्षस वो था जिसने हनुमान का रास्ता रोका था। ये वो राक्षस है, कालनेमी केजरीवाल है। लेकिन असली जो पहचान है हिंदुओं की आस्था और धर्म की, वह भारतीय जनता पार्टी है। अरे ये नोट पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लगाने की बात कर रहा है, उससे पहले हमको बताए कि इसकी नानी ने कौन से ख्याली पुरा पे गए थे जो कहता था मेरी नानी ने कहा है कि राम मंदिर वहाँ नहीं बनना चाहिए। अरे राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो मक्का में बनेगा, मदीना में बनेगा। उसका जवाब दो अरविंद केजरीवाल। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा हिंदुओं की बड़ी पार्टी है, उसके आस्था विश्वास की पार्टी है। और ये कालनेमी केजरीवाल पाखंडी है जो सिर्फ और सिर्फ उस वोट बैंक से प्यार करता है जिस वोट बैंक के लिए जीता है। साथियों, ट्विटर पे आपने देखा होगा, स्वास्थ्य के लिए देखा होगा कैसे वो झाड़ू दिखाता है। आपने कहा, इसने कहा कि दिल्ली के अंदर कोई पटाखा नहीं फोड़ेगा। ये मेरा बेटा ये पटाखा नहीं फोड़ेगा। क्यों नहीं फोड़ेगा? दिवाली में पटाखा फोड़ेगा। और
कहते हैं प्रदूषण फैल जाता है पटाखा फोड़ने से। जनाब हाँ। मैडम जी हाँ। पंजाब में इनकी सरकार है, हाँ। पहले कहते थे कैप्टन जी की सरकार है, उसके बावजूद भी यहाँ पोल्यूशन खत्म नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुओं के कारण पोल्यूशन। अरे बकरीद पे इतनी बकरियां कटती हैं, उसका पोल्यूशन कहाँ गया? पेटा वाले सो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हैं और हिंदुओं के धर्म को विरोध होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी आप समझ जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान जाग रहा है और आप जैसे बहरूपियों को कालनेमी को यहाँ जीने नहीं देगा। कह रहे हैं केजरीवाल जी बहरूपिया हैं। बिल्कुल बहरूपिया हैं। बहरूपिया है, बहरूपिया हैं। बहरूपिया है, बहरूपिया हैं। रुपया है। हाँ, पलटू राम है, पलटू पलटू राम क्यों कह रहे हैं पर? अरे एक बात बताओ, जिसने कहा था कि जिसने कहा था मैं अगर राजनीति में नहीं आऊंगा अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, बच्चों की कसम तोड़ के वो राजनीति में आया, सबसे पहला पलटू राम। दूसरी बात, मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, सरकारी सुविधा जगह उसका आज क्या नाम है विधानसभा रोड पे उसका घर है, सरकारी घर में रह रहा है और कहता है मैं क्या नाम है ये अपना वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। आज उसका सत्येंद्र जैन जो तिहाड़ जेल में बंद है वहाँ पे वीआईपी कल्चर के मजे ले रहा है, ठीक है। इससे बड़ा पलटू राम कौन होगा ये बताइए आप। लेकिन खुद को तो देखिए दावा करते हैं ना हम ईमानदार हैं। बताओ 8 साल के अंदर मोदी ने जो काम करे पूरे 70 साल के इतिहास में किसी ने काम नहीं करे। हमारी जो पार्टी है बीजेपी पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है कि हमने काम करे हैं, इसलिए नहीं कि हमने काम नहीं करे। आज हमारा इतना नाम है, मोदी जी कभी भी किसी विदेशी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ उनका इतना सम्मान सत्कार होता है जितना किसी और नेता का नहीं होता है। और नेताओं के सबसे अगुआ नेता हैं पूरे विश्व के वो, मोदी जी से बड़ा नेता कोई नहीं है। और उन्होंने अंतिम खड़े व्यक्ति जो अंतिम बंदी में, आप एक विश्वास मानिए कि रोड और रोड के फर्क में इतना गैप है कि यहाँ झुग्गियाँ हैं वहाँ अच्छी कॉलोनी है, यहाँ साफ पानी नहीं है वहाँ अच्छा पानी है, यहाँ नालियाँ भरी पड़ी है वहाँ कभी नाली नहीं देखी किसी ने है। इसको बदलने के लिए मोदी जी ने झुग्गी के कैंडिडेट को चुना है कि जो यहाँ का व्यक्ति है जो अपनी परेशानियां खुद देखेगा तो वो इसको जरूर बदलेगा। इसलिए प्रदीप तिवारी को टिकट दी गई है यहाँ से। और जो खड़े ये क्या नाम है अपने आम आदमी पार्टी से, क्या नाम है तो नाम भी नहीं सुना उनका, नाम भी नहीं सुना, नाम भी पहली बार ही पता नहीं क्या किसने बताया था, कोई राय नाम से है और यहाँ का निवासी नहीं है। जो कैंडिडेट खड़ा गया वो यहाँ का निवासी नहीं है। उसके ऊपर हेरा फेरी के 3 मामले दर्ज हैं। अच्छा, करोड़ों के मामले दर्ज है, 200-300 करोड़ का मामला दर्ज है उसके ऊपर। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात दावे के साथ कह रहा हूँ आपको। नहीं, आप सोशल मीडिया पे चेक करिए, आप देखते नहीं है सोशल मीडिया या आप यूज नहीं करते, आप मीडिया वाले हो कि नहीं, हम सब देखते हैं, हम सब। तो फिर आप ऐसी बातें पूछने की जरूरत नहीं करिए। आप देखिए बताइए कि उसके ऊपर हेरा फेरी के आरोप हैं, टिकट खरीदने के आरोप, ऊपर से टिकट बेचने के आम आदमी आरोप, तो आपको पता है 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के आरोप लगते ही रहते हैं उन पे। लेकिन मनीष सिसोदिया जी तो सफाई दे रहे थे कि हम जो है जितने भी बड़े नेता हैं जो सफाई देते हैं वो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं सब। अब एक बात बताओ, दारू के ठेके खुले, प्राइवेट ठेके कितने खोले गए? शायद 1500 प्राइवेट ठेके खोले गए, उसमें 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का घोटाला ऐसी मतलब 3-4 हजार का घोटाला वो ऐसे कर चुके हैं। तो मतलब केजरीवाल जी की पार्टी घोटाले की पार्टी सबसे बड़ी घोटाले की पार्टी है। लोगों के साथ खिलवाड़ करती है, लोगों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करती है, लोगों के वजूद के साथ खिलवाड़ करती है। खिलवाड़ करती है जी चाचा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी चाहता है कि हमें रोजगार और संपन्नता मिले। अरविंद केजरीवाल के पास यही एक पिटारा है कि लोगों को गरीब बनाओ, बेरोजगार बनाओ। कैसे बनाओ? कहीं कोई रोजगार का स्थापना नहीं। मोदी जी आए तो दिल्ली का जो वादा था कि जहाँ जोगी वहाँ मकान, ये गरीब को मिलना चाहिए, उन्होंने उद्घाटन करके दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? लोगों को दारू शराब पिला करके पागल बना दिया, बेरोजगार बना दिया। जिसके घर में 2-4 बच्चे हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका बाप जो है ना दारू के ठेका पर खड़ा है, तो ये अमीर बनेगा? वो देश जा कहाँ रहा है? एक भ्रष्ट आदमी जिसका बुद्धि भ्रष्ट है, ऐसे व्यक्ति को सत्ता में रहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उसको जिताएं। और अरविंद केजरीवाल का जो ड्रामा है, जो नाटक होता है ना, हम लोग नाटक करते हैं पर्दे के सामने कुछ और पीछे कुछ, तो ये ड्रामा इनका खत्म होना चाहिए। मैं यही अंकल जी क्या नाम है? गणेशी लाल हुआ। हाँ, गणेशी लाल जी क्या लग रहा है एमसीडी में कौन आएगी इस बार? देखिए, हाँ, हमारे चुन्ना भट्टी चौक पर दुकान है। मैं पहले कांग्रेसी थे। अच्छा, जब कांग्रेसियों में हमारे दुकान को हड़प लिए तो खुराना जी जब मुख्यमंत्री बने थे उसी टाइम में उन्होंने दुकान दिवाई मेरे को। सुभाष जी माने जो है विधायक, इनके मार्फत जो हमारा दुकान है, आज तक के उस दुकान से
बहुत कांग्रेसियों में बर्बादी किए और केजरीवाल में वही कांग्रेसी को वो माने टिकट दिए है जो माने दुकान तोड़वाते हैं, गरीबों के माने हक मारते हैं। किस लिए मारते हैं? हाँ, क्योंकि गरीब आदमी अपने कमा खाते। बीजेपी में है अमीर गरीब सब बराबर है, ये नहीं है जो वो अमीर है अलग है और वो गरीब अलग है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में आज से 35 साल से मैं हूँ, महज आज तक के कोई तरह के दिक्कतें नहीं हुए। दूसरी बात, कांग्रेसों के 50 साल राज किए, देहातों के अंदर हम लोग छोटा थे तो भूखमरी गरीबी के और रसाबी माने चलते थे। सुनिए, रसाबी चलते, यही बीजेपी का माने भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब से केंद्र में आए तब से रसाबी खत्म किए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले आप कांग्रेस समर्थक थे, अब आप शुरू में, अब 35 साल से मैं बीजेपी में हूँ। 35 साल से बीजेपी में। एमसीडी में आएगी बीजेपी की? नहीं, एकदम आएगी। क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी एमसीडी में दोबारा? आएगी एकदम बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। खुश तो लग रहे हैं, लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है टक्कर दे रहा है बीजेपी। चोर है, चोर है, झूठा एकदम चोर। बोलते बहुत है आप। बहुत झूठ बोलता है। आप बहुत थूक रहे हैं। हाँ, पान खाते हैं ना,